अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। एक टॉपिक दरमियान में एक स्किप हुआ, वो है 1.6। आपका टॉपिक है 1.6। ये एक टॉपिक है जिसमें हमें ये समझना है कि टॉपिक का नाम है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी पीरियड की मदद से पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है उसकी मदद से हम किस तरह क्या क्या कर सकते हैं कि हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन का भी पता चल सकता है। यानी ये पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है इससे पता चलता है कि आप कैसे, हम कुछ एग्जांपल करेंगे आज। ये एक मैथमेटिकल टाइप एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मिसाल के तौर पर जैसे अ, कि ये ग्रुप 13 है, पीरियड नंबर 3 है, तो ये कौन सा एलिमेंट्स है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो अब मैं सबसे पहले इसके लिए आपके लिए कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। पहले है कि अगर आप ग्रुप 1 और 2 को देखते हैं, 1 और 2 अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका ब्लॉक कौन सा है? ये है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या है? एस ब्लॉक। फिर आप चलते हैं 13 से 18 की तरफ। तो 13 से 18 जब आप ये यहां से यहां तक, ये 13 से 18 ये वाला ग्रुप, तो ये 13 से 18 जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बाकी जो दरमियान वाले 3 से 12 हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब अब आपको दो पॉइंट्स जहन में रखने हैं कि ग्रुप नंबर से क्या मुराद होता है और पीरियड नंबर से क्या मुराद होता है। ग्रुप नंबर, जो ग्रुप नंबर है ना, इससे मुराद ये है, अगर किसी का ग्रुप नंबर 1 है तो ये जाहिर करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर ग्रुप नंबर 1 है तो उसका मतलब है आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 है तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सो ऑन सो फॉर। जब आप इसी तरह जाते हैं 8 तक तो ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद दूसरे रूल हैं, फिर वो डिस्कस करेंगे। अभी हम यहीं तक डिस्कस करेंगे कि ग्रुप नंबर जो है 1 हो तो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। 2 ग्रुप नंबर है तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 3 है तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्रुप नंबर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? ग्रुप नंबर ये इंडिकेट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें, जबकि पीरियड नंबर, यहां मैं लिख देता हूं कि पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है। कि पीरियड अगर है, कि आप साथ साथ लिख लीजिएगा, क्या पीरियड नंबर, कि कौन सा पीरियड है, पहला पीरियड है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो अगर है पहला पीरियड तो इसका मतलब है उसके न्यूक्लियस के गिर्द, सब के गिर्द एक ही शेल होगा जितने भी होंगे। अगर दूसरा पीरियड है तो मतलब है उन सब के अंदर दो दो शेल होंगे, जो भी एलिमेंट है, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम है, जो भी होंगे, शेल की तादाद बराबर रहेगी। तो जब हमें पीरियड नंबर से ये पता चल जाता है कि कितने क्या है, शेल्स हैं। ग्रुप नंबर से पता चलता है कितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हैं। और ब्लॉक से पता चलता है कि इनसे पता चलता है कि ग्रुप नंबर अगर पहला और दूसरा होगा तो एस ब्लॉक होगा, ग्रुप 13 से 18 है तो पी ब्लॉक। तो मतलब है सब शेल्स का भी पता चल जाता है अगर ग्रुप नंबर का पता हो। अगर हमें ग्रुप नंबर का पता चलता है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल का पता चल गया, लेकिन साथ ये चीज भी बता दी कि अगर ग्रुप 1 या 2 में से होगा तो एस ब्लॉक होगा, अगर 13 से 18 होगा तो पी ब्लॉक आखिरी शेल में होगा। यानी सब शेल्स का भी पता चल जाएगा। और अगर 3 से 12 होगा तो डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक होगा। तो ये इस तरीके से हमें पता चलता है बच्चों। ये एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि ग्रुप नंबर है 13, आप इसे समझिएगा पीरियड 3 है। अब कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, कौन सा एलिमेंट्स है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। सबसे पहले तो हमें पता चला, अच्छा अब ये 13 जो है, मैंने कहा था ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन, 2, 13 में कैसे पता चलेगा बताएं।
ग्रुप 13 है कौन सा? यहां से अगर आप देखें तो ग्रुप 13 है, ये मतलब बोरॉन एल्यूमिनियम वाला 13। अगर 13 है तो फिर हम क्या करते होते हैं हमेशा इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, अगर ग्रुप 13 है, देखिएगा अब ग्रुप है 13, तो अब 13 तो नहीं होंगे आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे? ये -10 करके आप कहेंगे इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 है तो इसका मतलब क्या है? 14 - 10, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट वाला निकाल दिया दरमियान में। तो इसी तरह तो 13 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन, 14 का मतलब है ग्रुप अगर 14 होगा फर्स्ट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 - 10, तो कितने होंगे? 4 होंगे। तो अब देखें ये ग्रुप 13 है, पीरियड 3 है। आए अब इसको समझते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम चलेंगे कि पीरियड है, एक न्यूक्लियस बनाएंगे, ये न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस के बाद हम क्या कहेंगे कि पहले शेल में, यानी हमने 3 शेल बनाने इसके लिए, 3 पीरियड नंबर 3 का मतलब है 3 शेल बना दो। ये एक शेल बना दिया, ये दूसरा शेल बना दिया, ये तीसरा शेल बना दिया, 3 शेल बना दिए। अच्छा ये कैसे मैंने बनाए? पीरियड नंबर से भाई, पीरियड नंबर 3 है तो 3 शेल बना दिए। अब आपको पता, अब इतना तो पता है आपको पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 मैक्सिमम, ठीक है। दूसरे में कितने होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आखिरी शेल में पीरियड क्योंकि शेल क्योंकि 3 है, ग्रुप नंबर 13 आखिरी शेल में कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है? मैंने बताया वो 13 का मतलब है 13 - 10, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 और ये 3। ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पता चला कि इसका पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? के में 2, ठीक है। एल में कितने आए? 8, और एम में कितने हैं मेरे बच्चे? 3। इसका मतलब आया कि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। इस तरीके से हमने कहा कि ये 13 एलिमेंट किसका होता है। फिर हम पीरियोडिक टेबल में गए और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि ये एल्यूमिनियम है या जो भी है, तो ये 13 एलिमेंट किसका होता है, एटॉमिक नंबर किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। तो हम पीरियोडिक टेबल में जाकर हम कह सकते हैं कि ये पीरियड नंबर 3 देखा और फिर हमने कहा कि कौन सा है, तो हमने उसको एल्यूमिनियम को, ये देखिए 1 2 और ये तीसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड है और यहाँ से हम आए तो ये 13। वैसे भी एटॉमिक नंबर 13 एक मशहूर है, एल्यूमिनियम का 13 है। जब एटॉमिक नंबर का पता चल जाता है पीरियोडिक टेबल में जाकर हम उसको एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है 13 वाला। तो हमें 2 मालूमात दी गई थी कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, जिससे हमने अंदाजा लगाया, हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये एल्यूमिनियम है और उसका एटॉमिक नंबर 13 है। इस तरह एक और एग्जांपल करते हैं। फर्ज करें वो कहते हैं जी, वो कहते हैं जी बात सुनिए कि ये है जी आपका कोई और एलिमेंट, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल ग्रुप, अगर मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं मैग्नीशियम का, क्या मैग्नीशियम का अगर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि ग्रुप नंबर क्या है, वो कहते हैं एक कोई एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर वो बताते हैं कि ग्रुप किसके अंदर ये है। तो हम देखते हैं कि हम एग्जांपल देखते हैं कि ग्रुप नंबर उसका फर्ज करें कि 2 है, ग्रुप नंबर 2 है। अच्छा, और पीरियड नंबर भी क्या है? पीरियड 3 है। फर्ज करें पीरियड नंबर 3 है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें, अब आप, मैंने सबसे पहले बताया कि अगर आपको पीरियड का पता है तो आपने उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। कितने शेल बनाने हैं? 2, 1 2 और ये 3। क्यों 3 बनाने हैं भाई? क्योंकि उसके पीरियड नंबर 3 है। पीरियड नंबर डिपेंड करता है कि इसके विद शेल कितने बनाने हैं। ओके, तो मैंने वो शेल बनाए, 3 बना दिए। अब मैं कहता हूँ जी इसके अंदर क्या बना दिए? 2, इससे 4, इसके अंदर 8 बनाने हैं। और आखिर ये ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके आखिरी शेल में 2 हैं। तो अब के शेल में कितने आ गए बताएं? 2, एल में 8 और एम में 2। तो कौन है 12 जिसका एटॉम है? तो हमें पता चल गया
कि ये एलिमेंट क्या है। जब पीरियोडिक टेबल में देखा या हमें पता चला तो ये एलिमेंट क्या है मेरे बच्चे, 12 मैग्नीज का एटॉमिक नंबर तो मैग्नीशियम है। इस तरीके से बच्चों कोई भी एलिमेंट हो तो हम क्या कह सकते हैं कि उसकी ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप पीरियोडिक अरेंजमेंट और ये जो दूसरी आपकी जो एक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये है बच्चों आपका। तो इसके अलावा आप देखिए, अब इसकी हम माइनर देखना चाहें कि में 2 हैं 8 और 3, तो इसके 13 में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 2 4 6 8 और 10 हो गया, ये हो गया 12 और 1 13। जहां जहां अब देखो 1 लिखा, ये जो 1 लिखा है ये क्या है, इसका मतलब इसका पहला शेल है। ये 2 वाला ये के है, ये मतलब है के है, ये एल है और 3 3 से मुराद है ये क्या है, ये एम शेल है। इसका मतलब है पहले 1s2 फिर 2s, ये एल में हो गया 8 और ये एम शेल में होगा 13। इस तरह हम आप कह सकते हैं कि ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल। इसको कह सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, सेकंड है, और ये कौन सा है, थर्ड है। तो इस तरह ऑर्बिटल्स का भी पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से ऑर्बिटल हैं। यानी के एल एम शेल के मुताबिक भी लिख सकते हैं और इस तरीके से हम आप इनके सब शेल्स के मुताबिक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम की लिखनी चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि 1s2 ये पहला सब शेल, फिर क्या आ जाएगा 2s2, फिर क्या आ जाएगा 2p6, ठीक है, ये एक शेल हो गया, ये एक से हो गया शेल, और तीसरा क्या आना है उसके बाद 2s के बाद क्या आता है, 2p के बाद क्या आता है 3s2, और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये कितने हो गए आप देखिए, ये 12 यहां तक। अच्छा, अब फर्क क्या हुआ कि आपने देखा कि ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 ने इंडिकेट क्या किया, मैंने यहां से देखेगा 1 और 2 ग्रुप हो तो ये सब शेल कौन सा होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में होगा, एस सब शेल में होगा, एस सब शेल में होगा, ठीक है। और अगर ये देखिए 13 का हमने देखा तो हमने कहा आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होगा, वो क्या होगा, वो ये क्या जाहिर कर रहा है, ग्रुप 13 मैंने यहां लिख दिया था 13 से 18 होगा तो कौन सा होगा, पी ब्लॉक। तो इसका देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में है क्योंकि ये 13 और 18 के दरमियान में आ रहा है, और यहां मैंने ग्रुप 2 लिख दिया तो ये एस सब शेल हो गया। तो ये इस तरह है बच्चों के, आप इस तरह कोई भी एलिमेंट हो आप उसका लिख सकते हैं। एक ग्रुप एग्जांपल है आपकी मिसाल के तौर पर एक्स है, ग्रुप नंबर क्या है, वो कहते हैं 14 है, पीरियड जो भी आप कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, जो भी है आप लिख सकते हैं। तो अगर ग्रुप 14 है तो बताएं उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे जैसे कि मैंने बताया 10 14 माइनस 4, तो क्या होंगे, क्या होंगे उसके अंदर बेटे 10। ओके, तो पीरियड नंबर इस तरह, पीरियड नंबर जो तीसरा है तो तीसरा हम कहेंगे उसके अंदर 3 शेल बना देंगे, चौथा है तो हम 4 सब शेल बना देंगे। तो इस तरह हम जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल से हमें पता चल जाएगा कि 14 जो है और उसका पीरियड नंबर 4 है, तो हम उसका ग्रुप नंबर 4 में अगर जाएं और 14 पे पहुंचे तो हमारे पास वो उसकी पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक ये कौन सा एलिमेंट है। तो बच्चों इसको समराइज करते हैं कि अगर पहला और ये ग्रुप नंबर 2 चीजें इंफॉर्मेशन हमें देता है, क्या कि ग्रुप नंबर से पता चलता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, पहला और दूसरा एस सब शेल, तीसरा 13 से 18 पी सब शेल, और आगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी और एफ की उसकी बात होती है। और ग्रुप नंबर क्या जाहिर करता है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 में हो तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में हो तो इस तरह। लेकिन अगर 10 से ऊपर आ जाए तो फिर उसमें से 10 माइनस कर देते हैं। जैसे कि हम 13 था तो हमने कहा आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 है तो हम कहेंगे आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे।
और फिर शेल हम बना लेते हैं पीरियड नंबर, पहला है तो उसके गिर्द एक शेल बना देंगे, दूसरा है तो उसके गिर्द दो शेल बना देंगे, तीसरा है तो तीन शेल बना देंगे। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर का पता हो तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई गई होगी। एक टॉपिक के दरमियान में रह गया था, ये शॉर्ट में ही आएगा कि ग्रुप नंबर और 13 है तो बताएं कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, कुछ आपके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और भी हैं तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि किस आप चाहते हैं कि किस और एग्जांपल देकर हम इसको जो है ना मजीद बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू जी।